अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों और प्राकृतिक चमत्कारों के लिए जाना जाने वाला आइसलैंड की सच्ची कहानी अभी भी अनकही है। क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड दुनिया के कुछ सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है? लेकिन जो चीज वास्तव में आइसलैंड को अलग बनाती है, वह है इसकी अनूठी संस्कृति और इतिहास। वाइकिंग बस्तियों से लेकर रहस्यमय जीवों की कहानियों तक, आइसलैंड का अतीत उसके वर्तमान जितना ही आकर्षक है। आइसलैंड की अतीत में हुए कुछ रहस्यमयी घटनाओं को बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल मिस्टीरियस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। लैगरफ्लजोट झील देश के पूर्व में स्थित है। यह वास्तव में वतनाजोकुल ग्लेशियर से समुद्र में बहने वाली एक नदी है। यह क्षेत्र काफी अलग-थलग है और झील के आसपास का वातावरण रहस्यमय है। देश के पूर्वी भाग में रहने वाले लोग आपको इसके अंधेरे पानी में रहने वाले राक्षस की कहानी बता सकते हैं। लैगरफ्लजोट सोरमुर, आइसलैंडिक लोच नेस राक्षस की कहानी। वह खुद को लैगरफ्लजोट सोरमुर कहता है। इस जानवर के नाम का अर्थ है लगारजोट कीड़ा। यह राक्षस देश के पूर्व में रहता है और स्थानीय लोगों द्वारा एक से अधिक बार फिल्माया गया है। लोगों का कहना है कि एक छोटी लड़की ने अपनी मां से सोने की अंगूठी मिलने के बाद पूछा कि वह इसका सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठा सकती है। उसकी मां ने कहा कि अगर आप सोने पर कीड़ा रखेंगे तो सोना बढ़ेगा। इसलिए इस छोटी लड़की ने अपनी अंगूठी के साथ एक कीड़े को एक संदूक में बंद कर दिया। उसने सोचा कि इस तरह से उसे और सोना मिलेगा। लेकिन कीड़ा बढ़ता ही गया और बड़ा होता गया। जब लड़की को इसका एहसास हुआ तो वह इतनी डर गई कि उसने संदूक को झील में फेंक दिया। कहते हैं तब से एक बड़े समुद्री सांप जैसा दिखने वाला यह जानवर आया। कुछ के लिए ये प्रामाणिक छवियां हैं तो कुछ के लिए ये अनोखी कहानी है, लेकिन इस रहस्य से आज तक किसी ने पर्दा नहीं उठाया है। अल्फहोल गुड़िया घर की कहानी। आइसलैंड में आप जहां भी हों, चाहे किसी घनी आबादी वाले शहर में या अलौकिक नज़ारों वाली असामान्य प्रकृति के बीच, आपको शायद कुछ अल्फहोल दिख जाएंगे। ये छोटे लकड़ी के घर हैं जो लोग वहां रहने वाले कल्पित बौनों के लिए बनाते हैं। आप यहाँ बहुत छोटे चर्च भी देख सकते हैं जो कल्पित बौनों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। ये कल्पित बौने घर सबसे सरल से लेकर सबसे विस्तृत तक होते हैं। यह संभव नहीं है कि उन्होंने पहले कभी इस तरह का छोटा सा घर देखा हो जो हमारे पैरों से भी बड़ा नहीं है। हाइफोस राक्षसी की कहानी। हाइफोस झरना आइसलैंड के दक्षिण में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक राक्षसी का घर था जो ट्राउट मछली पकड़ती थी और जो लोग उसके बहुत करीब आते थे उन्हें धमकाती थी। यात्रियों का एक समूह नदी के पास डेरा डाले हुए था जब समूह के एक किशोर ने उसमें एक पत्थर फेंका। राक्षसी ने यह सब देखा, जो अपनी संपत्ति समझी जाने वाली जगह पर इस कृत्य से नाराज थी। इसलिए उसने रात होने तक इंतजार किया जब उसके लिए बाहर निकलना सुरक्षित होगा। वह लड़के के तंबू में घुस गई, दौड़कर उसके पास गई और उसे पैरों से घसीटना शुरू कर दिया। लड़के के दोस्त जाग गए, उसकी बाहें पकड़ लीं और उसकी जान बचाने के लिए कड़ा संघर्ष शुरू कर दिया। लड़का बच गया लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। गुल्फोस और सोने की पेटी की कहानी। गुल्फफॉस का झरना रेकजाविक के पास गोल्डन सर्कल में स्थित है। 1907 में एक अंग्रेज व्यापारी हॉवेल ने झरने की ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की और इसे एक जलविद्युत संयंत्र को बिजली देने के लिए इस्तेमाल करने की महत्वाकांक्षा रखी। उस समय गुल्फॉस टॉमस टॉमसन नामक एक किसान का था। आइसलैंडिक भाषा में गल्फॉस का मतलब होता है सुनहरा झरना, और इसे यह नाम देने के पीछे 3 कारण हो सकते हैं। दरअसल कुछ लोग मानते हैं कि यह नाम सर्दियों में जमे हुए पानी पर पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब से जुड़ा है, जो शानदार प्रतिबिंब बनाता है।
अन्य लोगों का मानना है कि इसका संबंध धूप के मौसम में झरने के आकाश को सजाने वाले इंद्रधनुष से है। दूसरों का कहना है कि एक धनी किसान जो अपना सोना किसी को नहीं देना चाहता था, उसने अपनी मृत्यु से पहले उसे झरने में फेंक दिया। दिम्मुबोरगिर की कहानी। ज्वालामुखी विस्फोट ने इस क्षेत्र को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया था। लावा 12 किलोमीटर लंबी दरार में बह गया। एक लावा झील बन गई और फिर जम गई। पानी की भाप जमीन से निकलकर झील में चली गई। यहीं से ये अद्भुत लावा स्तंभ मूर्तियां आती हैं। यह प्रसिद्ध आइसलैंडिक ज्वालामुखी संरचना म्यवतन झील के क्षेत्र में स्थित है। कल्पना यहीं नहीं रुकती। दरअसल इस जगह को नरक का प्रवेश द्वार बताया गया है। यही वह चीज है जो शंकु, चिमनी और छिद्रों से बनी इस अव्यवस्थित सजावट को प्रेरित करती है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं।